ऑफ यू। हम लोग पिछले वीडियोज में पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच कैसे नापा जाता है, पीएच सोल्यूशन का चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है इसको देखेंगे। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, तो इसके बारे में पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में एसिड्स पर फॉर्म होता है और वह एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन के दौरान जो एसिड प्रोड्यूस होता है शरीर के अंतर्गत, उसका पीएच 1.4 के लगभग होता है। अगर एक्सेस एसिड बनने लगे शरीर के अंतर्गत तो वह इरिटेशन के रूप में, जलन के रूप में हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का इम्पॉर्टेंस है। अगर एक्सेस एसिड परफॉर्म होता है शरीर के अंतर्गत तो वह इनडाइजेशन के रूप में सामने आता है, जिससे कि हमें इरिटेशन महसूस होता है, जलन महसूस होता है, खट्टी डकार आती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड्स के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं आप लोग। दो सब्सटेंस विच रिमूव द एसिडिटी ऑफ एसिड नेचर सब्सटेंस कॉल्ड एंटासिड। तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो एक्सेस एसिड शरीर के अंतर्गत बनता है वह उसको न्यूट्रलाइज करके कर देता है, जिससे कि हमें रिलीफ मिलती है। एंटासिड के रूप में, एंटासिड एक तरह के बेसिक सब्सटेंस होते हैं। एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम जानते हैं, बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रूप होता है, इन ऐसे केमिकल का उपयोग हम लोग एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंस पीएच का है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। नहीं, दूसरा है पीएच चेंज काजेस टूथ डिके। हमारे मुंह में सलीवा होता है, सलीवा का संपर्क जब कार्बोहाइड्रेट से होता है तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है और एसिड फॉर्म होता है। सलीवा का जो पीएच होता है वह करीब 5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है। सलीवा शुगर को ब्रेक डाउन करता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि मुंह का पीएच लो हो जाता है 5.5 से। 5.5 तक अगर मुंह का सलीवा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम होता है तो ऐसी स्थिति में वह दांत के साथ रिएक्शन करके दांत का कोरोजन करता है, जिससे कि दांत गलते गलते टूट भी जा सकता है। इसलिए पीएच अगर मुंह का चेंज होता है तो टूथ डिके का कारण बनता है। तो इसके लिए उपाय बताया गया है कि आफ्टर मील मुंह की सफाई करना ज़रूरी होता है। सुबह शाम हम लोग दांतों की सफाई करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, वह एक तरह का बेसिक सब्सटेंस होता है जो मुंह में बनने वाले एसिड्स को प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे मुंह का पीएच पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में हो जाता है। इससे टूथ डिके से हम लोग बचते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंस पीएच का है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। मनुष्य हो चाहे कोई भी जानवर हो, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसका एक पीएच होता है। अगर इन्वायरमेंट का पीएच लो होता है तो वह उस इन्वायरमेंट को सह नहीं पाता है, जिससे कि तरह तरह के उसको डिजीज, तरह तरह की परेशानी सामने आती है। तो इसलिए पीएच का चेंज होना
प्लांट और एनिमल के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। पीएच चेंज प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है। जनरली प्लांट अगर सॉइल का पीएच अगर 7 है, यानी वह एकदम से न्यूट्रल है, तो उसमें प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। अगर किसी कारण से एक्सेस फर्टिलाइजर देने से या किसी भी कारण से अगर सॉइल का पीएच कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सॉइल का ग्रोथ सही ढंग से नहीं होता है। इसीलिए समय समय पर किसानों से कहा जाता है कि वो अपने सॉइल की जांच करावें, उसके बाद उसमें फसल को बोएं। इसके लिए ये देखा गया है कि इसे मान लीजिए कि किसी सॉइल का पीएच अगर 7 से कम हो गया है तो उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। तो उस एसिडिक प्रभाव को दूर करने के लिए उसमें कैल्शियम, लाइम इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वह उसका एसिडिक प्रभाव न्यूट्रल हो जाए और उसमें प्लांट का ग्रोथ सही ढंग से हो सके। इसी प्रकार से अगर बेसिक हो गया है नेचर, तो उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के केमिकलों का उपयोग करते हुए हम लोग उसको न्यूट्रल करते हैं। पीएच चेंज द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच में बदलाव एनिमल के सर्वाइवल के ऊपर असर डालता है। एक्वेटिक एनिमल, जिसमें का नाम है जानवर रहते हैं पानी में रहने वाले, उस पानी का पीएच अगर चेंज होता है एसिड रेन के कारण या किसी भी कारण से, तो उनके सर्वाइवल के ऊपर असर पड़ता है। आप जानते हैं कि बरसात दिनों में एटमॉस्फेयर में तरह तरह के नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह के रेन को एसिड रेन कहा जाता है। तो जब एसिड रेन होता है और यह एसिड रेन नदी और लेक या पॉन्ड्स के जल के संपर्क में आता है, तो एक्वेटिक मतलब जो प्लांट या जो लेक, रिवर या पॉन्ड्स का वाटर जो होता है, उसका पीएच लो होने लगता है, उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति उसमें रहने वाले जीव जंतु, प्लांट जो होते हैं, उनके सर्वाइवल के ऊपर असर पड़ता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कुछ प्लांट्स और एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी रक्षा विभिन्न प्रकार के केमिकल को प्रोड्यूस करके अपनी रक्षा करते हैं, पीएच को चेंज कराते हुए। जैसे आप लोग हनी बी के बारे में सुने होंगे, नेटल स्टिंग के बारे में पढ़े होंगे। नागफनी कांटा अगर चुभ जाता है तो काफ़ी हमें जलन महसूस होती है। तो उसमें एक तरह का केमिकल होता है जो हमारे ब्लड के संपर्क में आने पर हमारे शरीर के पीएच को बदल देता है, जिससे कि हमें कष्ट महसूस होता है। और इस प्रकार से आंट स्टिंग या जो हनी बी होते हैं, ये सब हम लोग अपनी रक्षा केमिकल को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा करके हमको परेशान करते हुए वह अपनी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं कि पीएच का भिन्न भिन्न जगहों पर इसका महत्व होता है। आज के लिए बस इतना ही।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सब्जेक्ट साइंस में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेकर चल रहे हैं। कल के वीडियोज में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या और से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने 3 सैंपल प्रॉब्लम दिए गए हैं जो तीनों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के 2 रूप बताए गए हैं। इसमें पहला बताया गया है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यम भी माइनस यू अपॉन टी। यही v माइनस यू अपॉन टी जो होता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका सेकंड रूप हम लोगों का यह फिजिकल टू यम में होता है। तो यही 2 रूप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तरह तरह के बना करके आज दिए जाते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए इससे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉल ऑफ मास 6 kg। इसे मान लीजिए कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देना है। तो सबसे पहले प्रश्न को सावधानी से पढ़िए और इसमें देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, यानी फोर्स की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। मास बाल का दिया है, मास को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यह मास यम का मान 6 kg दिया है। तो इस तरह से प्रश्न को पढ़ करके क्या चीज़ दिया है, कौन सा फेल क्वांटिटी दिया है, उसको पहले आप लोग लिख लें। लिखने के पश्चात यह भी ध्यान दीजिए कि जो भी क्वांटिटीज का वैल्यू दिया है वह सब एसआई यूनिट में है या नहीं। जैसे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो संयोग से यह एसआई यूनिट में दिया है। ठीक है, मास केजी में ही नापा जाता है, मास का एसआई यूनिट केजी होता है, तो केजी में मास भी दे दिया है। तो इस तरह से संयोग से यहाँ पर इस प्रश्न में सभी फिजिकल क्वांटिटी जो दिया है वह एसआई यूनिट में है। अगर बाई चांस मास यहाँ ग्राम में दिया रहता या मेट्रिक टन में दिया होता तो स्केल का प्रयोग करके पहले उसको हम लोग केजी में बदलते हैं। एक्सेलरेशन मान लीजिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, तो उसको पैमाने का प्रयोग करते हुए हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से आप लोग थोड़ा चेक कर लें कि एसआई यूनिट में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको स्केल का प्रयोग करते हुए एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लें। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ एम ए में संबंध होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो सीधे एम का मान 6, ए का मान 4, यह हो गया 24। 24 क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन जिसको कियन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार से 24 न्यूटन की फोर्स की आवश्यकता होगी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस फोर्स से जिसका वैल्यू 12 न्यूटन है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ए का वैल्यू हमें निकालना है। फोर्स का मान दिया है 12 न्यूटन। एग्जर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। मास यम का मान दिया है 3 kg। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू दिया है, और संयोग से दोनों एसआई यूनिट में ही है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन में फोर्स दिया है। मास केजी होता है इसका एसआई यूनिट, यह भी दिया है केजी में। और फिर वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ एम ए में संबंध होता है, एफ बराबर एम ए। तो जिसका वैल्यू जो दिया है उसको रखिए, जिसका वैल्यू नहीं दिया है उसको निकालिए ट्रांसपोज करते हुए। तो 3a इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू हो जाएगा 12/3, यह हो गया 4। और चूँकि एक्सेलरेशन सब एसआई यूनिट में है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा वो भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही
होगा। इस प्रकार से हम लोग एक्सेलरेशन गणना करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। यहाँ फोर्स की गणना करना है टू ए कार, किसी कार के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है इसी गणना करना है, जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है इन 10 सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ कार इज बिकम 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट चलते हुए मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0, फाइनल वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम t का मान दिया है 10 सेकेंड। तो यहाँ f का मान निकालना है और u_v का वैल्यू दिया है, t का वैल्यू दिया है, जबकि कार का मास m का वैल्यू दिया है 1500 kg। तो इस प्रकार से यह कार चले तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ का जो फर्स्ट फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म, F इजिकल टू mv माइनस u अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। यह हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो इस फार्मूले में सबका वैल्यू अगर पुट कर दें तो m के स्थान पर 1500, v के स्थान पर 30, u के स्थान पर 0, इसके स्थान पर t। तो ये हो गया 150 इंटू 30, ये हो गया 4500 न्यूटन। इस प्रकार से हम लोग फोर्स की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।